नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, धन और ऐश्वर्य में होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द बना होगा, हर प्रकार की खुशियां आपके यहाँ विद्यमान होंगी। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। अपनी शुभकामनाएं मुझे भी देते रहा करो। आपकी शुभकामनाओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। आशा है आप अपनी शुभकामनाओं की वर्षा करते रहेंगे। मुझ पर ही नहीं, सब पर कीजिए। आज मैं सपनों पर चर्चा करने जा रहा हूं। सपना जिसे कहते हैं ना, एक हवा है। हवा में डराना किसी को, खास तौर पे ज़्यादा वो लोग डरते हैं सपनों से जो रात को 10:30 बजे भोजन करके 11 बजे सो जाते हैं। नींद तो उनको आती नहीं, सपने आते हैं। और सपने भी कैसे आएंगे कि कोई, एक तो साहब मुझे ये बता रहे थे कि मुझे सांपों के सपने आते हैं। एक है जी, मुझे जो 20-20 साल पहले लोग चले गए दुनिया से, उनके सपने आते हैं। एक है जी, मुझे नुकसान लगा कि मेरे यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है। किसी को लगे जी मैं अब खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गया हूँ। तो मैं सोचूं कि रात जो सोने के लिए और विश्राम करने के लिए बनी है वो आपने भय में गुजार दी। तो मैं उसके लिए आपको जल्दी जल्दी मैं अपना वीडियो पूरा करता हूँ, क्योंकि ऐसे गुजरता है 1-2 मिनट का टाइम तो पता भी नहीं चलता। रात को जिस समय भी आपने सोना हो, अगर 10 बजे सोना है तो 8 बजे अपना अंतिम भोजन कर लीजिए। नहीं आएंगे सपने। सपने तब आते हैं 10:30 रोटी खाइए, 11 बजे सोने चले गए। वो पचती नहीं है रोटी। रात को जठराग्नि पूरा काम नहीं कर रही होती, पाचन क्रिया बड़ी कमज़ोर होती है। तो उस समय अगर आप सो जाओगे, नींद भी आने की कोशिश करती है, व्यक्ति सारे दिन का थका हुआ भी होता है, तो सपने तो आने हैं। और सपने जब भी आते हैं, सपने इसी प्रकार के ही आते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, जो सपना हमारे को आता है वो सिर्फ कुछ ही सेकंड में आता है, कुछ सेकंड के अंदर, लेकिन वो कई महीनों की बात दिखा जाएगा आपको कि आप वहां गए थे, वहां आएगा सपना। कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए भी आ सकता है। उस 1 मिनट के समय के अंदर वो आपको कई मुद्दत के लिए तड़पा कर रख देगा, भयभीत कर देगा। मैं पहले तो आपको उसका उपचार बताता हूँ। उसके लिए मैं किताब ही उठा कर लाया था। मैं कहा ये बातें बताता हूँ। मुख्य कारण इसका चंद्रमा है, मन का मालिक। ये अब मन का मालिक सुबह मन में होता है, रात को बुद्धि में घुस जाता है और अपनी मर्जी से आपको चलाता है। सबसे पहला काम ये करना, रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास छोटी सी कोई मेज़ हो, उस पर पानी का भरा हुआ एक जग रख लिया करो। पानी के अंदर चंद्रमा की इवेलिटी को अब्जॉर्व करने की गजब की ताकत है। अगर आपके अंदर कोई विचार आएंगे तो पानी में चले जाएंगे, आपकी बुद्धि में नहीं जाएंगे। और सुबह वो पानी उठकर तुलसी को डाल दिया या और पेड़ों में डाल दिया, खत्म हो गई ये बात। दूसरा काम एक करना, चंद्रमा मातृ कारक ग्रह है, ये स्त्री कारक ग्रह है। घर के अंदर अपने माता जी को, और कोई बड़े आते हैं, कोई पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं, वो आते हैं, मिलते हैं, चरण स्पर्श करके मिलो। चरण स्पर्श करके मिलो, आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि निकला हुआ आशीर्वाद जो है ना किसी का, वो बहुत बड़ा काम करता है। मैंने तो कईयों को अब तक मैं देखता हूँ, जिन परिवारों से हम लोग आए, घर में कोई बड़ी बहन भी आ गई है, बड़ी भाभी भी आई है, तो पाँव छू कर ही मिलना है। संस्कार मिल जाते हैं ना, जैसे संस्कार मिलेंगे वैसा इंसान बन जाएगा। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पलंग है, अब तो डबल बेड्स हो गए ना, 2 चांदी के कील ले आना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड लगा देना, कुछ चीज़ के साथ, हथौड़ी के साथ, छोटे छोटे हों, जैसे ड्राइंग के पेन होते हैं ना, ऐसे 2 लगा देना। चंद्रमा का मेटल है चांदी, वो आपकी नेगेटिविटी को स्वीकार कर लेगा। वरना कईयों को ऐसे मैंने डरावने सपने देखे हैं कि कईयों को उठकर रोते हुए देखा, खास तौर के छोटे बच्चों को, कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, जिसका वर्णन मैं क्या करूं, आप सब कुछ जानते ही हो। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट करने के बाद, क्योंकि 5 मिनट तो मुझे इसी बात में हो गए और मैं आज बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मेरा हमेशा ही कोशिश होती है कि 10-12 मिनट में वीडियो पूरा हो जाए। बाजार में जाकर ना 2 छोटे छोटे चांदी के टुकड़े ले आना, चाहे वो 2-2 ग्राम के हों, 2.5-2.5 ग्राम के हों।
कोई, हाँ, चकोरी लेना, एक चांदी का टुकड़ा नदी में प्रवाहित कर देना और दूसरा हमेशा अपने पास रखना। आपको सिर्फ सपनों से नहीं, जो भयभीत होने के आपके अंदर लक्षण आ जाते हैं, छोटी सी बात पे डर जाना, छोटी सी बात पे डर जाना, वो भय निकल जाएगा, क्योंकि भय का कारण ही चंद्रमा है। ये आप कर देना। ये 5-4 मेरे पास इसके उपचार थे, मैंने आपको सुना दिए। अब मैं आपको ये कुछ बातें और जो मैं करना भी चाहता था आज आपसे, कि आप प्रकृति के साथ बहुत प्यार किया करो, प्रकृति की बहुत इज्जत किया करो, क्योंकि इस नेचर में हम रहते हैं। इसकी इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? पहली बात ये, एक मेरे गुरुदेव के पिता यानी कि मेरे दादा गुरु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी एक प्रति आज तक मेरे पास पड़ी हुई। उसका नाम था सपन गुरु और देवों का शाप। कि सपने में हमें तो डराने वाली चीज़ें आ रही है ना, कईयों को सपन गुरु और देवों का शाप। ये मैं आपको बताता हूं कि कोई ऐसा काम ना करना जो 5 तत्वों को खराब करता हो, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। पृथ्वी पर कोई ऐसा काम ना करना जिससे पृथ्वी अपने आप को दूषित महसूस करे। सब कुछ तो पृथ्वी पर हो रहा है। वायु में जैसे हम लोग, कई लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन फैल गया, ईश्वर कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। वायु को शुद्ध रखना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आकाश ब्रह्मांड का मालिक है, जो आकाश के प्रति सिंसियर रहना, यज्ञ आदि करना, वहाँ पर पॉल्यूशन ना जाए, अच्छी हवा जाए। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा थोड़े से टाइम के अंदर। और अग्नियाँ 2 प्रकार की हैं। भगवान कृष्ण ने रोटी वाली अग्नि को पावका अग्नि कहा, यज्ञ वाली अग्नि को यज्ञ की अग्नि कहा है। पावका अग्नि पर वो चीज़ें ना पकाना जो अखाद्य पदार्थ हैं, जो खाने के योग्य नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। मैं आज यही बात आपसे करने आया था। सपने तब आते हैं जब पेट खराब हो, सपने तब आते हैं जब विचारधारा में फ़र्क हो। हम बुरी बातों को, डरावनी बातों को याद रखें, आप इनका ख्याल रखना। सपने नहीं आएंगे। बड़ों का आदर करना, चांदी का इस्तेमाल करना, अगर हो सके तो चांदी की एक रिंग बनवाकर बुद्ध की इस उंगली में, छोटी में पहन लेना। आपको बहुत लाभ होंगे, आपको मान और सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। कल मैं आपको एक और वीडियो देने जा रहा हूँ, वो भी दैनिक जीवन पर है, कि दैनिक जीवन के अंदर किस तरह शुभता बनी रहे, हम किस प्रकार निर्भीक बने, किस प्रकार निडर बने। निडर बनेंगे ना, तभी हम रिस्क लेकर काम कर सकते हैं। जब हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं रहती, हम शक्तिशाली नहीं रहते। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय जगत, जय भारत। नमस्ते, पुनः नमस्कार।